हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आज मिक्स क्वेश्चन की क्लास में आप ग्रुप डी के क्वेश्चन कराओ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रुप डी के क्वेश्चन। क्या गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रुप डी के क्वेश्चन। GROUP ग्रुप डी के क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन का सेशन होता है। अगर ये मॉर्निंग का मिक्स क्वेश्चन का सेशन अगर आप ले रहे हो तो इससे बाहर कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे लो, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो इवनिंग के अंदर अपने चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको, जो भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ उसका एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने रेशियो ख़त्म कर दिया है, SI ख़त्म कर दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, और अब यहाँ पे CI चल रहा है, जिसकी कल मैंने पूरी बेसिक क्लासेस बता दी है। और अभी ये बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक मैं जिस भी चैप्टर को लेके चलता हूँ जीरो से हीरो लेवल तक लेके चलता हूँ, ठीक है गाइस। तो ये मॉर्निंग वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर इवनिंग वाला सेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेशन लेना बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों सेशन अगर आप ले रहे हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गए शेयर कर देना, ठीक है। ग्रुप डी का जैसा मैंने बोला है कि अभी मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस करा रहा हूँ, तो ग्रुप डी में कितना सा क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने कोई सा भी चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने उस चैप्टर को बिल्कुल थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, मतलब अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी है ना तो भी आप क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल बेसिक सा। और पता नहीं लोगों को ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी ग्रुप डी का जो मैथ्स होता है वो भी न जाने क्यों हार्ड लगता है, जबकि इतना हार्ड मैथ्स नहीं पूछता है ग्रुप डी में, बिल्कुल बेसिक सा पूछता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी है तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को कर दोगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने सेशन पे। ग्रुप डी का आज मैं एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आया हूँ, तो चलते हैं आज के सेशन पे, ठीक है गाइस। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। आज के पहले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अपने को पहले क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5, 10 और 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रिपलेट बन नहीं रहा अपने को 5, 10 और 7 दिया है। तो यहाँ से मैं कैसे निकाल लूँगा, फॉर्मूला होता है मेरे पास S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इस तरीके से निकाल लूँ। तो सबसे पहले मेरे को ABC की तो वैल्यू पता है, S की वैल्यू पता नहीं है, तो S की वैल्यू निकाल लूँ। यहाँ से कितनी हो जाएगी, 5 + 7 + 10 / 2। ये सब बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही चैप्टर पढ़ाया जाता है ये सब कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ये हार्ड चीज़ें नहीं है गाइज, ये सब कुछ चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी है। और अगर आप मॉर्निंग की मिक्स क्वेश्चन की क्लास ले रहे हो तो उससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 और 7 12, 12 और 10 22, 22 / 2 यानी 11। तो S की वैल्यू आ गई 11। S की वैल्यू आ गई गाइज 11, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, S की वैल्यू 11 गुणा में 11 - 5 6, 11 - 10 1, 11 - 7 4। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 11 गुणा में 24। कितना निकल के आ जाएगा, 11 गुणा में 24। या फिर ये देख लो, ये कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 11 चौक 44, 2 11 दूनी 24, 25 26 रूट का 264। अगर रूट में दिया है आंसर तो यही आंसर हो जाएगा, अगर रूट में नहीं दिया है तो फिर आप देख लेना इसको तोड़ के कि जो भी आंसर में दिया होगा वो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट में 264, ठीक है गाइस। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी है तो ये सब कुछ बताया जाता है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताओ, आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर लोगे आप। क्या दिया है, त्रिभुज के 2 कोण अपने को दिए। अपने को पता है भाई त्रिभुज के अपने को 2 कोण दिए ABC है। टोटल ट्राइंगल होता है 180 डिग्री का। टोटल ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब टोटल ट्राइंगल में से अपने को 60 और 80 दिए, 2 ट्राइंगल कोई से भी हो सकते हैं। तो तीसरा ट्राइंगल नहीं बता दोगे आप। 60 और 80 कितना हो गया, 60 और 80 हो गया 140। अब 180 में से 140 माइनस करके नहीं बता सकते आप भाई तीसरा ट्राइंगल का
माप क्या हो जाएगा, 40 डिग्री नहीं हो जाएगा। बताओ, इतना सिंपल सा सवाल है, अगर फिर भी अगर आपसे नहीं बनता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। क्यों? क्योंकि आपने फिर बिल्कुल चैप्टर पढ़ा नहीं है। क्योंकि ग्रुप डी के अंदर उतना ही पूछता है कि अगर आपने किसी भी चैप्टर को पढ़ा भी है तो आप उस वाले क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तो शायद 5th या 6th क्लास के बच्चे को पता है। अब ये भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप देख लेना कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट वाला। अगर आपने पढ़ा है मेरे से या किसी से भी तो फिर आप इस वाले क्वेश्चन को तो आराम से कर दोगे। इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। अपने को दिया हुआ है प्रिंसिपल, दिया हुआ है 2500 रुपये, अपने को रेट दिए, अपने को टाइम दिया है, रेट दिए, अपने को टाइम दिया है 2 साल। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट परसेंटेज गुणा में टाइम, यानी 4 गुणा में 2 8। तो यहाँ से मैं 2500 का 8% नहीं निकाल सकता। तो यहाँ से मेरा सिंपल इंटरेस्ट गैस क्या हो जाएगा, 25 8 200। तो यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 00 से 00 उठा दिया, 25 8 200, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप इतनी सी चीज़ें भी नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आपको एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो किसी भी चैप्टर को अगर अपन पढ़ते हैं एक बार तो वो सब कुछ चीज़ें अपने को आ जाती है। ये सब कुछ ग्रुप डी में पूछ रहा है। ये कल का एनालिसिस है 22 तारीख का। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि भाई 3 उद्यान है, इन 3 बगीचों में तोड़े गए फूलों का औसत वजन 32 किलो था। ठीक है, पहले कितना था एवरेज वेट जो था वो पहले कितना था, 32 था। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, बाद में ये पाया गया कि फूलों का वजन गलती से 24 की बजाय 21, यानी कितना कम हो गया, 3 कम हो गया। इस 3 को तीनों उद्यानों में बांट दो तो टोटल कितना कम हो गया, सबका 1 कम हो गया सबका। अगर सबका 1 कम हो गया और कम होके 32 है तो पहले एवरेज कितना होना चाहिए था, 1 ज़्यादा होना चाहिए था। तो आंसर क्या आना चाहिए था, 33, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 किलोग्राम। ठीक है, यानी मेरा एवरेज वेट जो है वो अभी 32 है, लेकिन मैंने गलती से जो 24 को है वो 21 पढ़ लिया था, यानी 3 मेरा कम हो गया था। अब अगर 3 को अगर मैं तीनों के तीनों उद्यान में बांट दूँ तो मेरा टोटल एवरेज 1 कम हो गया था सभी का, यानी 32 था तो मेरा 1 एवरेज कम हो गया था 32। तो मेरा अभी जो सही औसत था वो कितना होना चाहिए, 32 + 1 होना चाहिए, यानी 33 होना चाहिए। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33। इतने आसान क्वेश्चन है कि अगर आप बिना पेन के भी करोगे, पेन फ्री कैलकुलेशन है सभी के सभी क्वेश्चंस की। ठीक है गाइस, अभी सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। पेन फ्री आंसर आपका आराम से हो जाता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये बोला है कि जबकि एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में बनाए गए अंकों का सारणी गलती से एक छात्र द्वारा 63 के स्थान पर 63 के स्थान पर 93, यानी कितना ज़्यादा लिख दिया गाइस। ये सब क्वेश्चन है एवरेज के 30, और 30 में 0.5 की वृद्धि हो गई सारे के सारों में। तो छात्रों की संख्या क्या थी, 30 नंबर और सब में 0.5 की वृद्धि। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ से कितने आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट यहाँ से कितने आ जाएंगे, इसको आप कर लो 30 / 1 / 2, यानी ऊपर तो कर लो 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। ठीक है गाइस, 63 के स्थान पे 93 कर दिया। तो 30 इसने जो छात्र जो संख्या लिख रहा था उससे 30 कम ज़्यादा लिख दी इसने। इस 30 को बांट दो टोटल के टोटल नंबरों में, 0.5 नंबर हर एक में बढ़ गया। अगर 30 नंबर बढ़ रहा है टोटल और सभी में 0.5 बढ़ रहा है तो वहाँ पे स्टूडेंट कितने थे, टोटल 60 थे, तब भी सब में 0.5 बढ़ा और टोटल 30 नंबर बढ़ गया। ये चीज़ आपको बिल्कुल माइंड में, इतनी ईजीली चीज़ें हैं ना कि आपको ये सब कुछ चीज़ें आनी चाहिए गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 2 रेलगाड़ी की लंबाई 120 और 140 है, यानी टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 120 और 140 260। उसके बाद में क्या बोला है, एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है तो विपरीत दिशाओं में चलने वाली दोनों रेलगाड़ियों की चाल का जोड़ बताइए। 10 सेकंड में पार कर रही है तो जोड़ कितना हो जाएगा दोनों का, टोटल 26 नहीं हो जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर है। अब बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर फिर भी आपसे नहीं बन रहे तो वैसा मैं तो ये कहूँगा कि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी मत दो,
और पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि कंपटीशन इतना है ना कि अगर आपसे इतने आसान क्वेश्चन नहीं बन रहे तो भाई साहब कोई दूसरा जॉब ले जाएगा आपकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 10 वर्ष पहले पिता और पुत्रों की जो आयु का अनुपात था वो 3:1 था 10 वर्ष पहले, और अभी कितना है 2:1 है। क्या ये ईयर का, क्या ये जो रेशियो है वो सेम बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है 1, इधर बढ़ रहा है 0। तो क्या करना है, रेशियो सेम करना है। नीचे वाला गैप कितने का है? 1 का, तो 1 की गुणा ऊपर वाले रेशियो का गैप कितने का है? 2 का, तो 2 की गुणा नीचे। यहाँ से कितना आ जाएगा 3:1, नीचे कितना आ जाएगा 4:2। अब आप देखोगे तो दोनों जगह 1 रेशियो बढ़ रहा है, और 1 रेशियो की वैल्यू क्या है? 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10, क्योंकि 10 साल दिया है अपने को कि 10 वर्ष पहले। तो बोला क्या है कि अभी जो है वो पुत्र की आयु कितनी है? तो अभी प्रेजेंट में कितनी है अभी अपने पास? अभी प्रेजेंट में 2, तो 2 की वैल्यू है इसकी आ जाएगी 20, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने किसी भी चैप्टर को अगर गलती से अगर आपने खोल के देख लिया तो वो चैप्टर का क्वेश्चन अगर आ गया तो वो चैप्टर का क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर दोगे, क्योंकि जो है बिल्कुल अगर आपने फर्स्ट एक क्लास भी देखी है ना किसी भी चैप्टर की, तो उससे बाहर कुछ नहीं पूछा है। ठीक है गाइस, अगर आपने एक क्लास भी देखी है तो उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आया है। आई होप कि ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंस्ट्रुएशन का आते तो आप घबरा ही जाते हो बिल्कुल, जबकि कोई कुछ नहीं घबराना है। आपने को जो दिया है अपन वो बिल्कुल कर लेंगे, इतना कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन आप देख के घबरा जाओगे तो फिर घबराने से थोड़ी काम चलेगा। अब अपने को यार जो भी दिया है मैं बना के आपको बता रहा हूँ एक बार। ठीक है गाइस, जो भी दिया है मैं बना के बता रहा हूँ। जैसे ये अपने को दिया है एक, इसको तो साफ़ करो, मैं दोबारा से अगर सही बनता है तो मैं बना के देता हूँ आपको थोड़ा सा सही से, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि इसके अंदर से ये सही बनेगा। तो चलो मैं दूसरा दोबारा से ऐसे ही बना देता हूँ सही से। ठीक है, क्या क्या मेरे को बोल रहा है वो सब कुछ चीज़ें आप देख लेना। ये मेरे को एक डायग्राम दिया है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे को 2 ट्रायंगल दिए हैं। ये दे दिया मेरे को 6 और ये 90 पे कट कर रहा है, और ये दे दिया मेरे को एक 10। ये टोटल मेरे को दिया है 32। ठीक है, ये टोटल मेरे को दिया है 32, और इस वाले की मेरे को दी है 10, और इस वाले की मेरे को दी है 6, और ये वाला भी है 90 डिग्री। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। अब आप गाइज ये देखो, यहाँ से ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं आपको बना के बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल बन रहा है ये नीचे वाला। कौन सा वाला? एक ट्रायंगल बन रहा है ये नीचे वाला गाइस। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल यहाँ से बन रहे हैं, दोनों का एरिया निकाल के दोनों को जोड़ दूँ तो भी इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 32 गुणा में 6। ठीक है, और प्लस इस वाले का कितना आ जाएगा? हाफ गुणा 10 गुणा में 32। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा। अब अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 32 तो कॉमन है ही, तो 32 और ये 6 प्लस में 10 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अगर मैं ये निकालूंगा तो कितना आ जाएगा गाइस? 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 256। बस आपको डायग्राम ऐसा दे दिया कि आप हो गए कंफ्यूज थोड़ा, जबकि इसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं थी। 2 आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको साफ साफ, भाई 2 ट्रायंगल यहाँ से बन रहे हैं, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इतनी सी चीज़ आप नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी भी चैप्टर को अगर गलती से उठा के खोल के देख लिया तो वो वाला सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपको पता नहीं है, 4th क्लास के बच्चे को पता है। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? L इंटू बी, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब इसमें से अपने को लंबाई दी हुई है, क्या दी हुई है अपने को? लंबाई अपने को 20 दी है, तो 20 गुणा में b बराबर में क्या दिया है? 244। तो यहाँ से b की वैल्यू नहीं निकाल लोगे आप, 244 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अगर मैं 2 से काटूँ तो 122 डिवाइड बाई 10 यानी 12.2 नहीं आ जाएगा आंसर।
चौड़ाई इसकी 12.2 नहीं आ जाएगी, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाई मेरे को 20 दी है और चौड़ाई कितनी आ जाएगी 12.2, गुणा करोगे तो 244 आ जाएगा दोनों को गुणा करने से। ठीक है गाइस, तो आयत का क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ था, लंबाई दी हुई थी, चौड़ाई मैं आराम से निकाल सकता हूँ। और जबकि आपको पता है अगर आप फॉर्मूला रख के भी निकालना चाहोगे तो लंबाई गुणा में चौड़ाई फॉर्मूला होता है, कोई चीज़ें हार्ड नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये कल के क्वेश्चन है जो मैं आज आपको करा रहा हूँ ग्रुप डी के। अब जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हुआ है के, क्वेश्चन के अंदर कोई भी नंबर आ रहा है, मैंने यहाँ पे के मान लिया। अब आपको एक्स, ये देखो मैं बिल्कुल सब कुछ चीज़ें खोल के बता रहा हूँ। अगर अपने को एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछ ले तो यहाँ से कितना हो जाएगा के क्यूब। अगर प्लस आ रहा है इधर, अगर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस लग जाएगा, के क्यूब माइनस में 3k। अगर अपने को यही पूछ ले कि एक्स क्यूब माइनस के 1/x³ क्या होगा, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, के क्यूब प्लस में 3k क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस में 3k। बस ये इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है भाई। अगर इधर प्लस में है तो इधर फॉर्मूले के अंदर माइनस में हो जाएगा, और अगर इधर माइनस में है तो फॉर्मूले के अंदर प्लस में हो जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है, के क्यूब माइनस 3k और के क्यूब प्लस में 3k। अगर ये चीज़ें भी अगर आपने पढ़ी है, बिल्कुल एक क्लास भी अगर ली है, ठीक है, अलजेब्रा की, तो आपको ये सब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास के अंदर ये सब कुछ बता दिया जाता है। तो ग्रुप डी का पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, आपने पढ़ाई नहीं करी है, दिक्कत ये है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना कितना आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है अपने को दिया है कि 5 पेन प्लस 3 पेंसिल का जो मूल्य है, 3 पेंसिल का मूल्य है 8810, और अपने को क्या दिया है 3 पेन प्लस 5 पेंसिल का मूल्य जो है वो दिया है अपने को 7910। तो अपने को निकालना है 2 पेन प्लस 2 पेंसिल का, तो मैं 1 पेन प्लस 1 पेंसिल का निकाल दूँ यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 पेन प्लस 8 पेंसिल बराबर में दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 0 2 9 9 18, यहाँ से 7, यहाँ से हासिल का 1 9 9 और 7 16। तो यहाँ से 1 पेन और 1 पेंसिल का कितना आ जाएगा 8 8 का मैं इसमें भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 नाम 72 और ये 0। तो ये 1 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य आ गया 2090। तो इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पेन और 2 पेंसिल का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 9 दूनी 18 और ये 2 दूनी 4, तो 4180 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ग्रुप डी में वही क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने किसी भी चैप्टर को अगर गलती से क्योंकि आपकी इच्छा तो होती नहीं है पढ़ने की, लेकिन फिर भी अगर आपने गलती से खोल के देख लिया तो उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखो, अब ये फिर वापस वही आ गया क्वेश्चन। इतने बढ़िया ढंग से मैंने ऐसा ही करवाया है ना कि अगर आपने पढ़ा होता ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो आप देखते ही कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं, कितने वर्षों में 8% की दर पर 1300 रुपये का साधारण ब्याज 520 रुपये होगा। ऐसा ही अपने को दिया है 520, अपने को प्रिंसिपल दिया है 1300, अपने को रेट दिए 8%। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या बोलना है, टाइम निकालना है। टाइम क्या फॉर्मूला क्या होता है, SI गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में रेट। अब यहाँ से SI अपने को कितना दिया है, SI दिया है 520, तो 520 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 1300 गुणा में रेट क्या है 8। अब ये इतनी सी चीज़ आप नहीं कर सकते, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये कितनी बार कट जाएगा, 13 2 26 13 39 13 चौक 52 40, और ये 8 से 40 कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो टाइम कितना आ जाएगा 5 साल। अब बताओ, इतने आसान क्वेश्चन है ये। 22 अगस्त यानी कल के पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, इसमें बताना है अपने को कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब मैंने आपको पहले एनालिसिस कराया था, उसके अंदर भी बताया था भाई मूलों का जोड़ क्या होता है, मूलों का जोड़ होता है माइनस का b/a, और मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा में बीटा c/a। अब यहाँ से अपने को क्या दिया हुआ है, x² माइनस में 7x प्लस में 12।
अगर ये अपने को पूछ लेता मूलों का जोड़ बताओ, योग बताओ, तो योग कितना हो जाता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a यानी 7/1 यानी 7 हो जाता। लेकिन इसने पूछा है मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल बोला है तो c/a यानी 12/1 यानी कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये बोलता मूलों का जोड़ तो मूलों का जोड़ 7 हो जाता। ठीक है गाइस, आई होप ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मध्यानुपाती बताओ। रटा आदि मैंने रेशियो पढ़ा है तब चीज़ें कि भाई मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, सब कुछ चीज़ें रटा दी थी मैंने। मध्यानुपाती क्या होता है, मेन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मेन प्रोपोर्शनल होता है गाइस रूट के अंदर दोनों का गुणनफल, यानी दो संख्या दी है तो a गुणा में b, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 16 गुना में 144। अब 16 का अगर बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 4 और 144 को निकालूंगा तो 12, तो कितना आ जाएगा 12 चौके 48 और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो अपने को दिया हुआ है 5 और 3। क्या बोला है, दोनों के बीच लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये कितने रेशियो में ज़्यादा है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू गैस कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5 चौके 20। एरिया निकालना है मेरे को क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, तो 5 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 12, तो 12 दूनी 24। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा 240। कि आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई आ गई 20 और चौड़ाई आ गई 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 240। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समचतुर्भुज, एक तो आयत पूछ रहा है, एक समचतुर्भुज पूछ रहा है। समचतुर्भुज को भी याद कर लेना, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुणा में विकर्णों का गुणनफल यानी d1 गुणा में d2। ठीक है, इतनी सी चीज़ याद कर लेना, एक आयत को और एक समचतुर्भुज को। अब इसमें देख लेना अपने को क्या क्या दिया हुआ है, इसमें अपने को दोनों विकर्ण निकालने पड़ेंगे। अगर विकर्ण दिए तो बढ़िया है, नहीं दिए तो निकालने पड़ेंगे। क्या क्या दिया है अपने को, एक विकर्ण दिया है 30 का मतलब 15, आधा कितना हो जाएगा 15। एक भुजा दी है 25, तो दूसरा विकर्ण में नहीं निकाल लूँगा, 25 का स्क्वायर माइनस में 15 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 225 तो 400, और 400 किसका होता है 20 का, तो ये आधी भुजा 20 आ गई। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 15 वाली 30 हो जाएगी और 20 वाली 40 हो जाएगी। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर मेरा आ जाएगा 20 या 60 यानी 600 आंसर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 600। ठीक है गाइस, आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, आप खुद करोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 11 के पहले 12 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो 11 का पहला गुणक क्या होगा 11 ही होगा, और 11 का 12वां गुणक क्या होगा, 12 गुणा में 11 कितना होता है 132 होता है, और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 341 डिवाइड बाई 2 यानी 71.5, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 71.5। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गोले का व्यास दिया हुआ है, तो गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप ये सब कुछ बेसिक चीज़ें अगर एक एक क्लास लिए तो पता होना चाहिए, 4πr² होता है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, वैल्यू रख दो 4 गुणा में 22/7 गुणा में r² यानी 49, तो आंसर क्या आ जाएगा 616, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 616। अब आसान से चीज़ें, ये सब कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए बिल्कुल, एक बार में ये सब कुछ चीज़ें सीख जाओगे अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में 2, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा है। अब ये सब कुछ चीज़ें पहली क्लास की है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा 1/2, ये अपोजिट होता है। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये 1/2, ये 4 है तो ये 1/4, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.50, और यही मेरा करेक्ट आंसर।
तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा 0.50। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है भाई दो संख्याओं का अनुपात अपने को दिया है 7:11, HCF अपने को दिया है 28। अब आप एक चीज़ बताओ कि इन दोनों का HCF क्या है, 1 है और 1 की वैल्यू अपने को क्या दी है 28। ठीक है, 1 की वैल्यू अपने को क्या दी है 28। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग या तो आप 28 गुणा 7 करो और फिर 28 गुणा में 11 करो, या फिर आप एक काम करो, दोनों का टोटल कितना है 18, तो 18 गुणा में 28 कर लो। तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 504, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आंसर क्या हो जाएगा 504। तो ये अपना ग्रुप डी का कल का पेपर था जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। बताना आपको कितना हार्ड लगा पेपर। मेरे को तो कोई हार्ड नहीं लगा पेपर। अगर आपने बिल्कुल एक क्लास भी ली है तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। ठीक है गाइस, तो यह आज अपना ग्रुप डी का मैंने एग्जाम एनालिसिस करवाया है। बताना कैसा लगा आपको। अब मिलेंगे अपन शाम को CI की क्लास में, तब तक के लिए चलते। जय हिंद जय भारत।